हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले भारत की स्थिति और भारत के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए मैप में भारत की स्थिति क्या है। मैप में भारत की स्थिति जो है ग्लोब पर अगर हम देखें तो भारत ग्लोब में अगर हम देखना चाहें तो ग्लोब में हमारी पोजीशन भारत की यहाँ पर है। आइए हम भारत के लोकेशन स्थित के बारे में देख। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है। और देशांतर की अगर हम बात करें तो यह 0 देशांतर रेखा से पूर्व दिशा में स्थित है। इसलिए हम भारत की स्थिति को कह सकते हैं भारत पूर्व और उत्तर गोलार्ध में स्थित है। अगर हम एशिया में बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश है। हमारा भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं की मानव। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दे रखी है। भारत इतना विशाल देश है इसलिए इसे हम उपमहाद्वीप की संज्ञा दे रखे हैं। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, फिर भी स्वयं एक महाद्वीप के जैसा प्रतीत होता है। यह विश्व का एकमात्र देश है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पे पड़ा है। हिंद महासागर के नाम पे इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। भारत के कुछ अन्य नाम हैं जैसे कि आर्यावर्त, आर्यों के राजा, आर्यों के निवास स्थान कारण इसे हम आर्यावर्त कहते हैं, तथा आर्यों के राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। और हिंदुस्तान जैसा कि हिंद महासागर के समीप स्थित होने के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। और अंग्रेजों ने इसे इंडिया नाम दिया। इंडस सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसके कारण इसे इंडिया नाम दिया गया। तो यह है भारत की स्थिति और उसके नाम। भारत की विशालता के कारण इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। आप देख सकते हैं भारत के ठीक नीचे अर्थात दक्षिण दिशा में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। वहाँ पे हमने पढ़ा था दक्षिण एशिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन तथा पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। अगर हम भारत के पूर्व की बात करें तो यहाँ पे इंडोचीन प्रायद्वीप है और पश्चिम में बात करें तो अरब प्रायद्वीप है। तथा भारत का अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब पे बात करें भारत की स्थिति की तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होने के कारण भारत का जो विस्तार है यह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में होने के कारण पूरे भारत में लगभग मानसूनी जलवायु पाई जाती है। पूरे भारत में लगभग मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े केवल 6 अन्य देश हैं। भारत से बड़े कुछ अन्य जो देश हैं उनके नाम हैं रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर हमारा आता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखते हैं मैप में हम भारत का विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 अंश 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय जो रेखा है ये देखिए आप मैप में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो है मैप में, वह भारत की मानक समय रेखा जो कि नैनी से होकर गुजरती है। भारत की अगर हम विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम अर्थात अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की जो दूरी है वह 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वह 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी अर्थात उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। भारत का विस्तार, भारत के विस्तार की बात करते हैं तो भारत का उत्तर से दक्षिण दिशा में जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम अर्थात अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें अगर तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतरी जो विस्तार है तो देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत के मध्य से एक मानक रेखा गुजरती है। जो मानक रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो भारत के नैनी अर्थात प्रयागराज के लगभग पास से गुजरती है, जिसे भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। कर्क रेखा की हम बात करें तो भारत से कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो 23.5 अंश पूर्वी अक्षांश रेखा को 23.5 अंश पूर्वी अक्षांश रेखा को भारत में कर्क रेखा के नाम से हम जानते हैं। जो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, उनके क्रम से याद करना है हमें। तो पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बात कर लेते हैं हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात भारत के छोर कह सकते हैं हम, किनारे। तो भारत का सबसे पूर्वी किनारा जो है अरुणाचल प्रदेश पड़ता है किबिथु, और भारत का पश्चिमी किनारा गुजरात में पड़ता है गौर मोता। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सुदूर पश्चिम जो स्थित बिंदु है हमारा गौर मोता है, और सुदूर पूर्व में जो स्थित बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। और बात करते हैं भारत के सबसे ऊपरी अर्थात सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है उसका नाम है इंदिरा कॉल। जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कॉल। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिणतम बिंदु में 2 बिंदु मिलेंगे। एक तो जो भारत की स्थलीय सीमा पर है उसे हम कह सकते हैं कन्याकुमारी। भारत के स्थलीय सीमा पर अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी है। और हम भारत की संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट, इसको दूसरे नाम से भी पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से हम जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आप सभी को यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।